नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपने चैनल समाज शास्त्र में। बच्चों, आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे, एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 के समाज शास्त्र की, बिल्कुल क्लास के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, बिल्कुल नए सिरे से हम 2023 और 24 के पेपर के लिए तैयारी करेंगे। इसमें आपको हम पाठ के सभी टॉपिक्स को समझाएंगे, बताएंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले आज जानेंगे सलेबस के बारे में कि हमें समाजशास्त्र के अंदर कक्षा 12 में कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसे जानेंगे तो ये दो भागों में बटा है। पहला खंड क है भारतीय समाज, और दूसरा जो खंड है वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो इस तरह से हमें दो पार्ट में पढ़ना है। हालांकि पेपर आपको एक ही में आएगा, दोनों पेपर का एक ही में पेपर आएगा। 50-50 नंबर का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से कि सभी पाठ के जो है अंक सम्मुख होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर खंड क में देखेंगे भारतीय समाज में, तो जो पहला इकाई है, हमारा पहला जो पाठ है वो भारतीय समाज का एक परिचय है। यानी जो भारत में समाज पाया जाता है उसका एक परिचय देना है। और उसमें हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला उपनिवेशवाद पढ़ना है, दूसरा राष्ट्रीयता पढ़ना है, तीसरा वर्ग और समुदाय के बारे में पढ़ना है। आगे फिर हम देखेंगे अगला यूनिट, तो पढ़ना है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। यानी भारत के समाज की जनसंख्या कितनी है, उसकी संरचना कैसी है, किस किस वर्ग में बटी है, उसमें पढ़ना है। जिसमें हम लोगों को जनसांख्यिकी संकल्पना और सिद्धांत पढ़ना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग माल्थस का सिद्धांत पढ़ेंगे। ग्रामीण नगरी शहर पढ़ना है, यानी गांव की जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना है। शहर की जनसंख्या को पढ़ना है, साथ ही साक्षरता दर उसमें पढ़ेंगे। सहसंबंध एवं विभाजन, यानी किस हिसाब से गांव और शहर में विभाजन होता है जनसंख्या का, यानी पूरा पाठ आपके जनसंख्या पर आधारित होगा। अगले यूनिट की अगर बात करें, यूनिट 3 की, तो इसमें है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इन संस्थाओं में हमें जाति प्रथा को पढ़ना है। जाति प्रथा में क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन आया है। फिर जनजाति समुदाय को पढ़ना है। जनजाति समुदाय ऐसा समुदाय जो किसी निश्चित भाग में रहता हो, निश्चित भूभाग में रहता हो, और उसकी एक अलग रहन सहन हो, बोली हो। ऐसे समुदाय को हम लोग जनजाति समुदाय कहते हैं। उन्हें पढ़ना है। परिवार को पढ़ना है और नातेदारी को पढ़ना है। परिवार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, परिवार के दायित्व क्या हैं, साथ ही नातेदारी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम पढ़ना है। इस विषय को हम विस्तार पूर्वक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। फिर उसके बाद एक बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है, जो कि अब तक ये चैप्टर कटा हुआ है, सिलेबस में नहीं है। अगर आगे आता है तो उसकी सूचना आपको हम दे देंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप, जिसमें हमें पढ़ना है। विषमता का मतलब होता है जो अलग हो, भिन्न हो, यानी समाज में क्या अलग हो रहा है, क्या भिन्न है। और उसके बाद बहिष्कार का मतलब होता है किसी भी समाज में जब किसी को अलग किया जाता है, समाज के नियमों से, बंधनों से, कार्यकरणों से जब अलग किया जाता है, उसे बहिष्कार कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है जाति पूर्वाग्रह, उसके बाद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग, यानी एसटी एससी को हमें जानना है, अन्य पिछड़े वर्ग को जानना है। अनुसूचित जाति में उनके समस्याओं को हमें देखना है, प्लस उनके लिए जो कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं वो देखना है। अन्य पिछड़े वर्ग का मतलब होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनकी समस्याओं को देखना है, उनके बारे में ध्यान देना है। इसी के साथ फिर आगे जनजाति समुदाय को हाशिए पर रखना,
यानी किस तरह से जनजाति समुदाय इस समय विलुप्त होता जा रहा है। हाशिए का अर्थात है उन्हें कष्ट में रखना, एक तरह से हसूए पे रखना। ठीक है। फिर दिव्यांगों का संघर्ष, जो विकलांग लोग हैं वो समाज में किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं उसे देखना है, उसे समझना है। फिर अगला जो यूनिट है, छठवां यूनिट, सांस्कृतिक विविधता एवं चुनौती। इसमें आपको पढ़ना है सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब संप्रदाय हो गया, जैसे हिंदू संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय। फिर उसके बाद क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, जब व्यक्ति अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए, जैसे यूपी का व्यक्ति है तो यूपी के क्षेत्र के लिए लड़ेगा, बिहार का है बिहार के लिए लड़ेगा। तो अलग अलग जब छोटे क्षेत्र के लोग जो है अपने क्षेत्र को विशेष मानने लगते हैं, उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। उसके बाद जातिवाद की समस्या, आप सभी जानते हैं जातिवाद क्या होता है, अपनी जाति के लिए लड़ना। फिर उसके बाद है राष्ट्र राज्य एवं धर्म संबंधी मुद्दों की पहचान एवं समस्याएं। फिर राज्य और नागरिक समाज, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य। इसमें एक टॉपिक आ गया धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो गया जहाँ पे जब कोई देश किसी धर्म का साथ न दे, यानी सब धर्म को समान रखे, उसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला जो यूनिट है वो है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। हम सभी जानते हैं कि हमें आगे चल के शोध करना होता है। एक समाजशास्त्री का काम होता है समाज में आए समस्याओं को ख़त्म करना, उसे समझना, उसे पढ़ना, उस पर शोध करना और उसे कम करने का या ख़त्म करने का प्रयास करना। तो उसके लिए हमें शोध की आवश्यकता पड़ती है, रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कह रहा है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, जिसमें हमें सर्वेक्षण प्रणाली पढ़ना है, यानी हमें सर्वे करना है। सर्वेक्षण अर्थात सर्वे, घूमकर गांव में जैसे लोग वोट के लिए सर्वे करते हैं या फिर जनसंख्या को लेकर सर्वे करते हैं, तो उसे हमें पढ़ना। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है। प्रेक्षण तथा समसामयिक पद्धतियों का सम्मिश्रण, इन्हें पढ़ना है। उसके बाद छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय, यानी एक शोध करने के लिए हमें क्या क्या विषय चुनना चाहिए और किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 7 में। और इस तरह हमारा खंड क खत्म होता है। आगे हम चलते हैं अगले पेपर में भारत में सामाजिक परिवर्तन को लेकर, जिसमें हमारा पहला इकाई जो है वो है संरचनात्मक और परिवर्तन, जिसमें उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आता है। फिर उसके बाद आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन 9वां यूनिट है, जिसमें आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या है, मॉडर्नाइजेशन, यानी दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर पाश्चात्यकरण, जिसको हम पश्चिमीकरण भी कहते हैं, लोगों के व्यवहार में, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आ रहा है, इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण पढ़ना है। संस्कृतिकरण हम कहते हैं जब कोई उच्च जाति के हिंदू का अनुकरण निम्न जाति का हिंदू करता है, और इन सभी चीज़ों को दिया है M.N. श्रीनिवास ने। ये सारी अवधारणाएं, इन सबको पढ़ना है, विस्तार से हम पढ़ेंगे। फिर धर्मनिरपेक्षीकरण, इसे भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला जो है इसी में पढ़ना है सांस्कृतिक परिवर्तन में सामाजिक सुधार, आंदोलन और कानून, यानी समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ज्योतिबा फूले हैं जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, एनी बेसेंट हैं, और तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया। उन आंदोलनों को पढ़ना है। कानून है, जैसे संविधान का 73वां संशोधन है, जिससे महिलाओं को अधिकार दिया गया वोट देने का या वोट में खड़ा होने का। तो इस तरह का सभी डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। अगला इकाई जो है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, इसमें हमको पढ़ना है ग्राम पंचायत के बारे में। संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में, यानी संविधान क्या है
और किस तरह से एक यंत्र के रूप में, मशीन के रूप में कार्य कर रहा है, उसे पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है पंचायत राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ। फिर राजनैतिक दल, जैसे राजनैतिक पार्टियाँ हो गई, बीजेपी हो गई, सपा हो गई, भाजपा हो गई, बसपा हो गई, अनेक तरह की पार्टियाँ हैं। समूहों का दबाव और जनतांत्रिक राजनीति, इन सब के बारे में जानना है। अगला जो इकाई है वो है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। किस तरह से ग्रामीण समाज में विकास होता है, जिसमें भूमि सुधार, हरित क्रांति को पढ़ना है। उभरता कृषक समाज, यानी किसानों के सम्मान में, किसानों के स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, उसे जानना है। भूमि सुधार को देखना है। हरित क्रांति और इसका सामाजिक परिणाम देखना है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन कि किस तरह से ग्रामीण समाज बदल रहा है धीरे धीरे, उसे देखना है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज, किस तरह से भूमंडलीकरण पूरे विश्व में ग्रामीण समाज की उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, उसे देखना है। फिर आगे देखना है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, यानी योजनाबद्ध औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर। उदारीकरण क्या होता है कि जब सरकार किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय के प्रति उदार हो जाती है, उसे कुछ टैक्स कम कर देती है, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। फिर व्यवसाय प्राप्त करना, कार्य पद्धति, इसके विषय में देखना है। अगला जो है वो है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये भी शायद कटा हुआ है। फिर जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये भी कटा हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत और वर्गीकरण पढ़ना है। वर्ग आधारित आंदोलन पढ़ना है, जिसमें श्रमिक और कृषक वर्ग पढ़ना है। उसके बाद जाति आधारित आंदोलन, जिसमें दलित आंदोलन, पिछड़ी जाति का आंदोलन और इसके क्रम में उच्च जाति की प्रतिक्रिया को पढ़ना है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पढ़ना है। कब कब महिलाओं ने आंदोलन किया, अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर और अपने हिंसा को लेकर जब जब आंदोलन हुआ, उन्हें पढ़ना है। फिर जनजातीय आंदोलन पढ़ना है। पर्यावरणीय आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद दहेज प्रथा वास्तविकता, दहेज प्रथा को पढ़ना है। सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम। और इस प्रकार हमारा ये सारा चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है, और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक पे हम आपको बताते चलें, समझाते चलें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम नया वीडियो लाएंगे आपके चैप्टर से संबंधित। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो में कुछ गलती हो या कुछ समझना हो तब भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने आप में सुधार कर पाएँ। क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है, और जहाँ सीखना बंद, वहाँ सब कुछ बंद। इसी के साथ जय हिंद।